एक 40 वर्ष की महिला, 4 बच्चों की मां का दिल अपने पति के साथ काम कर रहे लड़के पर आ जाता है। उसके साथ जीने मरने की कस्में खाने लगती है। रात के अंधेरे में पति जब सो जाता तो उसको छोड़कर उस लड़के से मिलने चली जाती। पति शराब के नशे पे बिस्तर पर आकर ऐसा पड़ जाता ये मुर्दा लाशें पड़ी हो। वो करवट बदल बदल कर आहें भरती। उसके लिए तो रातें काटना मुश्किल हो जाता। पति तो शराब के नशे में टुन होता, पर पत्नी की भावनाओं को नहीं समझ पाता। इस इच्छा को मन के अंदर वो कब तक दबा के रख सकती थी। ऐसे ही करते उसके कदम भाग गए और अपने पति के साथ काम कर रहे 20 वर्ष के लड़के पर आ जाता है। अपने प्यार में इस कदर पागल हो जाती है जो उसे ये भी ज्ञान नहीं होता कि 4 बच्चों की मां है। एक 40 वर्ष की महिला, 4 बच्चों की मां का दिल अपने पति के साथ काम कर रहे 20 वर्ष के लड़के पर क्या आया। वो तो उसी की होके रहने लगी, उसी के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगी। पति से ज्यादा पति का दोस्त अच्छा लगने लगा। उसकी मजबूत बाहों की पकड़ से खुद को आजाद करना कभी नहीं चाहती। पति से कहती, उसमें जो बात हुई तुम में कहा। रात के अंधेरे में छुप छुप कर उससे मिलने जाती। पति जब शराब के नशे में चूर होकर जब सो जाता, बच्चे सो जाते तो उसके साथ तो मिलने के लिए उसके पास चली जाती। पति से कहती, जो सुख वो दे सकता हो तुम नहीं दे सकते। उसमें जो बात हो तुम में कहाँ है। तुम तो शराब के नशे में दिन रात पड़े रहते हो, घर आकर मारपीट किया करते हो। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो कभी पूरी नहीं कर पाते। बिस्तर पर आते ही सो जाते हो और मैं तड़प कर रह जाती हूँ। फिर पति से परेशान होकर उस लड़के के साथ घर से भाग जाती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मंजर सफर में आपका स्वागत है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजस्थान का चूरू का मामला है। शहनाज को उसका पति अख्तर दिन में ही अपने साथ मजदूरी करते हुए एक 20 वर्षीय लड़के को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है, जो दहाड़ी का मजदूरी करता है। अख्तर आज काम पर तो गया होता है, पर आज काम पर से जल्दी घर लौट आता है। घर पहुंचकर देखता है कि उसकी बीवी उस मजदूर के साथ रंगरेलियां मना रही है। वह लड़का और उसकी पत्नी एक दूसरे को बाहों में बाहें डाले बिस्तर पर पड़े हुए। उनको देखकर शोएब घबराते हुए उड़ जाता है। पत्नी अपने पति से पूछती है, आज तो बहुत जल्दी आ गए। अख्तर कहता है, जल्दी आ गए तो तभी तो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। आज तक तुम दोनों मेरे पीठ के पीछे गुलछरे उड़ा रहे थे। आज जल्दी नहीं आता तो तुम लोगों का भंडा कैसे फूटता। आज भी नहीं पकड़ पाता तुम दोनों को। अपने साथ काम कर रहे उस लड़के से कहता है, इसीलिए तुम रोज काम पर से कोई ना कोई बहाना कर कर भाग आते थे। तुम लोगों की आशिकी की चर्चा तो पूरे मोहल्ले में हो रही। पड़ोसी बताते हैं कि तुम्हारे घर से जाने के बाद दोपहर में एक लड़का घर आता है और तुम्हारे बच्चों को कुछ रुपए देकर मिठाई खाकर आने को कहता है, और चारों बच्चे घर से बाहर निकल जाते हैं और तुम्हारे घर के गेट के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम कुछ देखने की कोशिश करते हैं पर कुछ दिखता नहीं, सिर्फ कुछ अजीब सी आवाजें ही सुनाई देती है। तुम्हारे कमरे से कुछ देर के बाद वो लड़का निकलता है, वहां से वो चला जाता है। फिर तुम्हारी बीवी बच्चों को अंदर कर उसके चले जाने के बाद तुम्हारी बीवी बच्चों को घर आने देती है। मैं तो तुम लोगों को कब से पकड़ना चाहता था, पर सही मौका नहीं मिल रहा था। आज सही मौका मिला है। शोएब को गाली गलौज और धमकी देकर वहां से भगा देता है। कहता है कि तुम फिर इधर कभी नजर आए तो तुम्हें जान से मार दूंगा। पत्नी को मारने पीटने लगता है तो पत्नी भी उससे कहती है, मैं भी सब लोगों से तुम्हारे बारे में बताऊंगी। तुमसे तो कुछ होता नहीं है, तुम तो झूठे शेर बनते फिरते हो। तुम्हारी मर्दानगी तो बिस्तर पर फुस हो जाती है। मुझे जो चाहिए तुम कभी दे नहीं सकते। रोते रोते अपने शौहर से कहती है, तुम ऐसे ही करते रहते हो। मैं घर से एक दिन भाग जाऊंगी और अपने बच्ची को पालते रहना। हल्ला गुल्ला करके घर से बाहर निकल जाता है, पर अपनी पत्नी की बातों पर ध्यान नहीं देता कि पत्नी भी एक दिन ऐसा कुछ करेगी। लाख समझाने के बाद भी शहनाज शोएब से मिलना बंद नहीं करती। उसे जब मौका मिलता वो मिलने चली जाती। अब घर में नहीं, अब घर से बाहर मिलना जुलना शुरू कर देती है। अख्तर अपनी पत्नी पर कब तक पहरा बैठा कर रखता है। काम पर जाता पर पत्नी उसके निकलने के बाद ही वो भी घर से बाहर निकल जाती। घर में अक्सर इसी को लेकर मारपीट हल्ला गुल्ला होता। शोएब का प्यार तो शहनाज के सर चढ़कर बोल रहा था। उसके बिना तो जी नहीं पा रही थी।
पति लाख समझाता फिर भी शहनाज कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। एक दिन शहनाज और शोएब घर से बाहर भाग जाते हैं। 4 बच्चों में से एक बच्ची को लेकर शहनाज अपने साथ चली जाती है। बाकी 3 बच्चों को अपने पति के पास छोड़ देती है। शहनाज घर से भागकर मुंबई चली जाती है। वहां पर उसकी सहेली रहा करती थी, उसी के पास चली जाती है और दोनों निकाह कर लेते हैं। फिर पति पत्नी बनकर दोनों रहने लगते हैं। अख्तर पुलिस थाने में अपनी पत्नी का अपहरण का मामला दर्ज करवाता है। पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट जाती है। एक दिन मुंबई पुलिस रेलवे स्टेशन के बाहर से दोनों को पकड़ लेती है। उनको पकड़कर राजस्थान पुलिस के हवाले कर देती है। थाने आने के बाद महिला पुलिस को बताती है, शोएब ने मेरा अपहरण नहीं किया था, मैं उसके साथ अपनी मर्जी से गई थी। पुलिस को बताती है कि रोज शराब पीकर घर आता और बच्चों के सामने किसी न किसी बात पर मारपीट करना शुरू कर देता। बार बार तलाक देने की धमकी दिया करता था। बार बार मुझे वो तलाक देने की धमकी दिया करता था। उसने तो मुझे अपने घर से निकाल दिया था। मैं 1 साल से अपने मायके में रह रही थी। उसने एक बार भी मेरा हाल चाल नहीं पूछा, मेरी सुध नहीं ली। मैं फिर थक हार कर अपने ससुराल आ गई। मुझे 1 रुपये नहीं देता था ताकि मैं अपने लिए और बने बच्चों के लिए कुछ खरीद सकूं, उनके जरूरतें पूरी कर सकूं। शारीरिक सुख ना देता था और ना ही रुपये देता था। मैं उसके अत्याचार और जुल्मों से तंग आ गई थी। मैं अपने पति के अत्याचार और जुल्मों को सहते सहते कब उसके प्यार में पड़ गई, मुझे खुद पता नहीं चल पाया। मुझे समाज का न लाज की चिंता थी, न पति का डर था। मैं कब तक उसके जुल्मों को बर्दाश्त करते रहती। आखिर मैं भी एक इंसान हूं, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं। आज वो अगर पति का फर्ज निभाता तो मुझे एक कदम उठाना ना पड़ता। खुद को तो पति कहता है, पर पति वाला कोई काम वो कर ही नहीं पा रहा था, ना ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता। शराब के नशे में उसे इतना पागल कर दिया था, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। पत्नी कोई गाय नहीं जो जिसे जिस खूंटे पे बांध के रखना चाहे रख लो। उसकी भी कुछ जरूरतें होती है, उसे की भी कुछ अरमानें होती है, ना चाहते हुए कदम उठाना पड़ा। कैसी लगी आपको ये कहानी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं प्लीज ही अपनी जगह का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके नामों को अपने वीडियो में ले सकें। प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।